metal complexes, spectra of transition metal complexes। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। देखो इसके मतलब इंट्रोडक्शन अगर हमें करना है तो इसको जो है आप डी ऑर्बिटल से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा ट्रांजिशन है, ठीक है, ये बहुत तरीके के होते हैं और ये कैसे होते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले है रोल ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का क्या रोल होता है इधर, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन मेटल जैसे कि आप मान के चलो Fe हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, जितने भी ये हमारे क्या है डी ऑर्बिटल हैं, ये क्या है डी ऑर्बिटल सीरीज में आते हैं और ये जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। ओके, तो मेटल सॉरी ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या करते हैं, जब कोई लिगेंड मेटल के पास आता है, जब कोई लिगेंड होता है ना, ये इन मेटल के पास आता है तो जो 5D ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई हाँ, तो देखो ये जो होते हैं हमारे जितने भी हैं, ये तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मान के चलो कि इनकी जैसे कि इनमें क्या होगा, जैसे ये Fe है, ये एक मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल के साथ क्या होता है, कोई लिगेंड अगर जुड़ता है, जैसे कि NH3 एक लिगेंड है, वो इसके साथ जुड़ रहा है, तो जैसे जैसे इसमें लिगेंड जुड़ते रहेंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। तो ये होता है इसमें। बाकी बात करते हैं सेकंड, जो होता है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, तो वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो वो ये है कि ये क्या होता है, लिगेंड की वजह से क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये दो हिस्से में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लिगेंड जैसे ही मान के चलो एक लिगेंड है वो एक मेटल के साथ जुड़ता है, ठीक है, मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेटल और लिगेंड जो है ये जुड़ते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये दो हिस्सों में चेंज हो जाता है, एक हाई एनर्जी और एक होता है लो एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से चेंज हो जाते हैं। जो लिगेंड के प्रभाव से जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो तरीके में जो है स्प्लिट हो जाता है लिगेंड की वजह से। तो डी ऑर्बिटल जो है हाई एनर्जी और लो एनर्जी में चेंज हो जाता है, और इनकी जो बीच की जो एनर्जी गैप होता है इसको क्या बोलते थे हम, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप बोलते थे, जो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते थे। हाँ, तो इसको बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके, जिसको हम डेल से शो करते थे, ठीक है। अब ये कैसे कलरफुल कैसे होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा कलरफुल कैसे होते हैं, वाई आर दे कलरफुल, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे, वाई आर दे कलरफुल। ये कलरफुल क्यों होते हैं ना, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हो डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब क्या होता है, जब लाइट इन कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है, जब इन कॉम्प्लेक्स ये जो है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इन पे जब लाइट पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नीचे वाले डी ऑर्बिटल से कूद के ऊपर वाले डी ऑर्बिटल पर चले जाता है। मतलब ये जो होगा नीचे वाले डी ऑर्बिटल से कूद के ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में चले जाएगा। जब क्या होगा, इसमें लाइट पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे अगर लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो डी है इससे ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर वाले डी में चले जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले से ऊपर वाले डी में चले गया, और इससे हुआ ये कि इससे आपका कलर आपको दिखने लग गया, ठीक है। जैसे कि जैसे आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, टाइटेनियम H2O का होल 6 3 पॉजिटिव। तो ये जो होता है ये हमें जो होता है पर्पल कलर का दिखाई देता है, पर्पल कलर का।
वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ठीक है, कहाँ से, डी डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन इस वजह से हमें दिखाई देता है, इसीलिए हमने डी डी ट्रांजिशन में इस बारे में मतलब स्टडी भी किया है। अब हम नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें इंट्रोडक्शन है एक। टॉपिक इज लाइक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, होते क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो कैसे रहा है। देखो, जब क्या होती है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कोई ईएमआर जो वेव्स होती हैं वो क्या कराई जाती है, पास कराई जाती है, किससे, सैंपल से, ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। मतलब कोई भी एक हमने सैंपल लिया, मान के चलो एक हमने सैंपल लिया जो क्या था, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का बना था, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये जो है टीएमसी का जो है एक सैंपल बना है, जिससे क्या हो रही है, ईएमआर वेव्स जो है, ईएमआर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इससे पास हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ईएमआर टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जब ईएमआर जो वेव्स है इससे पास होगी, किससे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से, तो क्या होगा, ये जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसी की वजह से क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन होगा। और ये कब होगा, जब ये क्या करेगी, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देने लग जाएगी। जब ये हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देने लग जाएगी तो इसी से क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स में ये जो है क्लासिफाइड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो इस तरह से है, ठीक है। पहला है अलाउड ट्रांजिशन, दूसरा है फॉरबिडन ट्रांजिशन। पहले बात करते हैं हम अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन ये होते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच कैन जनरेट द हाई इंटेंस स्पेक्ट्रा आर नोन एज अलाउड ट्रांजिशन। देखो, अलाउड ट्रांजिशन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो वो ट्रांजिशन जो अलाउड है, जो हमारे काम का है, ठीक है। और फॉरबिडन ट्रांजिशन जो कोई काम का नहीं है। अलाउड ट्रांजिशन में ये होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जब वो क्या करेगा, हाई इंटेंस स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है ये जो है लो इंटेंस स्पेक्ट्रा देता है। मतलब हाई इंटेंस स्पेक्ट्रा कैसे देगा, जैसे आपने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, नीचे है लैम्डा, ओके, मैंने थोड़ा सा ख़राब बनाया है लेकिन और ऊपर की तरफ है हमारा इंटेंसिटी, ओके। तो ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन में जो है ये हमें देगा एक हाई इंटेंस स्पेक्ट्रा देगा, जबकि एक फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करें तो नीचे की तरफ लैम्डा है और ऊपर की तरफ इंटेंसिटी, तो ये हमें देगा लो इंटेंस स्पेक्ट्रा, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो तो छोटा सा है। तो ये होता है, तो हमारा जो अलाउड ट्रांजिशन होता है ये हमारे काम का होता है, जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन कोई काम का नहीं होता, ठीक है। मतलब एक तरह से ये फॉरबिडन होता है, मतलब ये बंद होता है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।